एनएफटी मेरी नज़र में इनकलाब क्यों है? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अथॉरिटीज़ को ये समझने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे इस नई टेक्नोलॉजी, इस डेवलपमेंट के साथ, इस रियलिटी के साथ वो चल सकते हैं। लेकिन एनएफटी एक ऐसा ब्रिज बन सकता है जो कि रियल वर्ल्ड को डिजिटल वर्ल्ड के साथ जोड़ सकता है। आगे मैं कोशिश करूंगा इसको समझाने की कि ये कैसे जुड़ेगा। लेकिन सबसे पहले एनएफटी जो नॉन फंजिबल और फंजिबल टोकन्स के फ़र्क को समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए फंजिबिलिटी की जो थीसिस है उसको समझते हैं कि फंजिबिलिटी और नॉन फंजिबल का क्या मतलब होता है। फ़र्ज़ कर लें मैं इधर लाहौर ज़ू के पास रहता हूँ, मेरे पास गेस्ट आते हैं, 3 मेरे आउट ऑफ सिटी से गेस्ट आते हैं, वो कहते हैं हमने लाहौर ज़ू को विज़िट करना है। उनको लेके जैसे ही मैं टिकट काउंटर पे जाता हूँ, मेरे से वो ना मेरा नाम पूछता है, ना मेरे दीगर 2 दोस्तों का पूछता है। वो मुझे कहता है जी कितनी आपको टिकट्स चाहिए? मैं कहूँगा मुझे 3 अडल्ट टिकट्स चाहिए। अब वो मैंने टिकट्स ली, वो टिकट्स मैं किसी को भी पकड़ा दूँ, वो टिकट्स जो है हम तीनों में से कोई बंदा कोई भी टिकट इस्तेमाल कर सकता है। इसको फंजिबिलिटी बोलते हैं। यानी हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई रेप्लिकेट बन जाए, जिसकी कोई कॉपी बनाई जा सके या जिसको एक के साथ दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जा सके, उसको फंजिबल चीज़ बोलते हैं, उसको फंजिबल प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि ये टिकट है, लेकिन अगर वो टिकट काउंटर पे हर बंदे का थंब इंप्रेशन टिकट के ऊपर ले ले, तो फिर वो नॉन फंजिबल टिकट बन जाएगी। यानी उस टिकट के ऊपर मेरी ऑनरशिप क्लेम हो जाएगी और सिर्फ उसको मैं ही यूज कर सकता हूं, अनटिल अनलेस कि मैं अपनी ऑनरशिप किसी और को ट्रांसफर नहीं करता। दूसरा, अब इसको थोड़ा क्रिप्टो करेंसी के हवाले से समझाने की कोशिश करता हूं। फर्ज कर लें मेरे अकाउंट में एक बीटीसी पड़ा है, उसमें से मैं अगर एक बीटीसी अपने वॉलेट से निकाल के किसी को दे देता हूं, मेरा वॉलेट हो गया खाली। अब मैं देखता हूं कि मेरा वॉलेट खाली हो गया, मुझे तो दोबारा चाहिए बीटीसी। मैं वही जो एक मेरा बीटीसी मैंने वॉलेट से निकाला था, मैं किसी और से लेके उस वॉलेट में रख लूंगा, तो जो पहले मेरे पास बीटीसी पड़ा था उसमें और जो मैंने बाद में बीटीसी लिया उसमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम है। इसी तरह इथेरियम और दीगर तमाम फंजिबल क्रिप्टो टोकन्स की भी यही रियलिटी है कि हर टोकन इटसेल्फ दूसरे की कॉपी होता है, एक दूसरे के साथ वो एक्सचेंज हो सकते हैं और उनकी डिनोमिनेशन भी हो सकती है। डिनोमिनेशन का मतलब यह है कि मैं चाहूं तो मैं पूरा बीटीसी किसी को ट्रांसफर करूं, चाहे मैं उसको 0.001 करूं, चाहे उसको हाफ बीटीसी करूं, इसी तरह इथेरियम के साथ। लेकिन नॉन फंजिबल क्रिप्टो टोकन्स का मतलब यह है कि नॉन फंजिबल क्रिप्टो टोकन्स ऐसे टोकन्स होते हैं, एक तो जिनका कोई मुतबादल नहीं है, जिसकी कोई कॉपी नहीं बनती, जो यूनिक होते हैं और उनकी डिनोमिनेशन भी नहीं होती, जैसे इसके भाई उसका एक हिस्सा टोकन का थोड़ा सा हिस्सा निकाल के किसी को दे दिया, नहीं। नॉन फंजिबल क्रिप्टो टोकन्स ऐसे टोकन्स होते हैं जो कि यूनिकली बनाए जाते हैं और इसी वजह से इनका ताल्लुक बराह रास्त हमारी रियल वर्ल्ड के साथ है। और ये जैसे दूसरे जो फंजिबल क्रिप्टो टोकन्स हैं, उसको बनाने के लिए आप तो उसके सिर्फ यूजर हैं, आपके पास बीटीसी है, मेरे पास बीटीसी है, इथेरियम है या दूसरे फंजिबल क्रिप्टो टोकन्स हैं, वो हम उसके क्रिएटर नहीं है, उसके प्रोड्यूसर नहीं है। एक्चुअली हम सिर्फ होल्डर्स हैं। जो माइनर्स हैं वो बना रहे हैं, या जो कंपनीज जो सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज है उसमें कंपनीज टोकन्स बनाती हैं। लेकिन नॉन फंजिबल क्रिप्टो जो टोकन्स होते हैं वो हर बंदा बना सकता है जो उस क्रिप्टो करेंसी का या तो होल्डर है या उसका बायर है। अब आपके जहन में सवाल आ सकता है कि भाई मैंने जिक्र किया कि हम खुद भी अपने एनएफटीज बना सकते हैं, तो वो कैसे बना सकते हैं? अब बहुत सी वेबसाइट्स हैं, एक ओपन सी नाम की एक वेबसाइट है, इसके अलावा मैं एक लिस्ट है पूरी, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप आर्टिस्ट हैं, आपने कोई पेंटिंग बनाई है, फिजिकल पेंट, उसकी एक डिजिटल फॉर्म आप उस वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल ओपन सी पे गए हैं, वहां अकाउंट साइन अप करेंगे, आप अपनी किसी भी किस्म की जो आपकी स्किल है, बेशक आप म्यूजिशियन है, बेशक आप वीडियो इन्फ्लुएंसर हैं, कोई सोशल मीडिया पे बहुत आपका इन्फ्लुएंस है, लोग आपको सुनते हैं, कोई सेलिब्रिटी हैं आप, या आप के पास कोई ऐसी स्किल है जो आप लोगों के साथ डिजिटली शेयर करना चाहते हैं, तो आप उस वेबसाइट पे जाके अपनी वो स्किल को मार्केट कर सकते हैं। और जो लोग आपसे वो बाय, आपने जो एनएफटी वहां पे क्रिएट किया होगा अपनी स्किल का, जो आपसे बाय करेंगे, एक्चुअली वो आपसे उसकी ओनरशिप बाय करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं अगर पेंटिंग बनाता हूं, पेंटिंग तो मेरे पास है,
तो उसकी सिर्फ डिजिटल कॉपी लोग क्यों बाय करेंगे? ये बड़ा एक उम्दा सवाल है और इसका जवाब तो खैर मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ रियलिटीज़ बताता हूँ। ट्विटर का जो सीईओ है, जैक डॉर्सी उनका नाम है। जब उन्होंने 2006 में सबसे पहली ट्विटर पे ट्वीट की थी कि आई एम सेटिंग अप माय ट्विटर अकाउंट, वो ट्वीट उन्होंने अपना एनएफटी बना के, मैंने आपको बताया ना, कुछ भी आपके पास कोई भी स्किल है, आपके पास कुछ भी है, आप एनएफटी टोकन बना के उसको बेच सकते हैं। आपको पता है जैक ने जब वो अपनी पहली ट्वीट की कॉपी सिर्फ सेल की एनएफटी बना के, वो कितने की सेल हुई? 2.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स, यानी 25 लाख अमेरिकी डॉलर की वो जो एक ट्वीट है, सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट की जो ऑनरशिप है, उस ट्वीट की सिर्फ ऑनरशिप, वो स्क्रीनशॉट अभी भी ट्विटर के अकाउंट पे मौजूद है। आप जैक डॉर्सी की ट्वीट्स पे जाएं, सबसे पहली ट्वीट पे जाएं, आपको ट्वीट अभी भी वहां पे मौजूद मिलेगी। लेकिन वो जो जैक डॉर्सी ने एनएफटी क्रिएट किया, उसकी ओनरशिप किसी ने 2.5 मिलियन पे करके वो उसकी ओनरशिप ली। आप एनएफटी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आप अगर 3D आर्टिस्ट हैं, आप पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को एक 3D छोटा सा बना के, उसकी छोटी सी वीडियो बना के आप मार्केट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में, तो आपको बायर शायद मुश्किल से मिले। आप जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन हैं, उनकी कोई दिलचस्पी वाली कोई आइटम, छोटी सी एनिमेशन बना के, या कोई ऐसी चीज़ बना के जो डिजिटली लोग उसको पसंद कर सकें, आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। इवन आर्टिकल सेल कर सकते हैं। तो ये एनएफटी का इतना बड़ा स्कोप है। अच्छा, अब मैं इस चीज़ को भी एड्रेस करना चाहूँगा कि जो मैंने कहा कि ये क्यों इनकलाब है। देखिए, जो एनएफटी है, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें हर चीज़ आप डिजिटल फॉर्म में जो ओनरशिप के साथ सेव कर सकते हैं, वो एनएफटी कहलाती है, जिसकी कोई कॉपी ना हो। अब ये रियल वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल के ऊपर लोग काम कर रहे हैं कि रियल वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल कैसे हम बना सकते हैं। और अगर ये हो जाता है, तो ये जो मसला था, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि अथॉरिटीज़ को बड़ा मसला पेश आ रहा है इसके साथ चलने में, ये मसला ख़त्म होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होता जाएगा। अब इसके रियल वर्ल्ड में क्या क्या इस्तेमाल आता है? हमारे जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हम गवर्नमेंट से लेते हैं, हमारे जो ये जो पटवारी कल्चर है, इसमें हर बंदे की ज़मीन के ऊपर उसकी प्रॉपर्टी, रकबे के ऊपर प्रॉपर्टी के इश्यूज़ होते हैं, और पटवारी जो है अपनी मन मर्जी करता है। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, अगर पूरी दुनिया का ये जो सिस्टम है, ये पटवार सिस्टम जो है, ये जो सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये जो लाइसेंसिंग वगैरह, ये सारी डिजिटलाइज हो जाए, जिसके ऊपर किसी पटवारी का कंट्रोल ना हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का कंट्रोल ना हो, सब के सब ब्लॉकचेन में सेव हो। अगर मैंने लाइसेंस लिया हुआ है तो मैं पुलिस वाले के पास गया हूँ, उसके पास स्कैनर हो, मैं फ़ौरन अपना लाइसेंस ऐसे करूँ, वो फ़ौरन वेरीफाई हो जाए पीछे ब्लॉकचेन में। इसी तरह ओनरशिप, ये सारी चीज़ें अगर वाक़तन कोई ना कोई इस तरह का प्रोजेक्ट फ्यूचर में लॉन्च हो, जो कि सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स को ऑफ़र करवाए कि आप ये जो काम है गवर्नेंस के, आप डिजिटलाइज कर सकते हैं और उनको डिजिटली प्रोसेस कर सकते हैं, तो आप इमेजिन करें कि दुनिया इस क्रिप्टो करेंसी से कितनी रेवोल्यूशनाइज होगी। तो यही मेरी नज़र में रेवोल्यूशन था, जो कि इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर आया। और कहा यही जाता है कि ये 2021 एनएफटीज़ का साल है। आप भी, अल्लाह आपको भी ज़िंदगी दे और मुझे भी दे। देखते हैं ये इनकलाब कहाँ तक जाता है। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।